सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला अध्याय है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे तीसरे अध्याय में, जो कि है गुरु की शिक्षा। तो यहाँ पर हम गुरु की शिक्षा के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस स्टोरी में क्या हुआ है। प्राचीन काल की बात है। पंडित रामानंद की पाठशाला में दो विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। तो ये बहुत ही प्राचीन काल की बात है और पंडित रामानंद जो है उनकी पाठशाला में दो विद्यार्थी पढ़ते थे। ठीक है, एक का नाम विजयनंद और दूसरे का नाम था श्यामलाल। ठीक है, तो एक का नाम था विजयनंद और एक का नाम था श्यामलाल। विजयनंद कुशाग्र बुद्धि था। जब तक गुरु का दिया पाठ याद ना कर लेता चैन से ना बैठता। ठीक है, तो जब तक गुरु ने जो दिया हुआ पाठ है वो याद नहीं कर लेता वो चैन से नहीं बैठ पाता था। इसके विपरीत श्यामलाल आवारा, उदंड उद्दंड और शरारती था। तो इसके विपरीत, इसके ऑपोजिट जो श्यामलाल था वो काफी ज्यादा शरारती था, बहुत ही ज्यादा नॉटी था, आवारा था। ठीक है, जबकि जो विजयनंद है वो हमेशा पढ़ाई पे ध्यान देता था, वो अच्छा बच्चा था। ठीक है, 3 वर्ष तक दोनों ने साथ साथ शिक्षा ग्रहण की। तो 3 वर्ष तक उन्होंने एक साथ शिक्षा ग्रहण करी। 3 वर्ष में विजयनंद ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, परंतु श्यामलाल जैसा घर से आया था वैसा ही जा रहा था। ठीक है, तो 3 वर्ष के बाद विजयनंद जो था उसने पूरी पढ़ाई कर ली थी अपनी, पर जो श्यामलाल था जैसा आया था घर से वैसा ही हो जा रहा था, जैसा शैतान था वैसा ही शैतान होके जा रहा था। ठीक है, इनके स्वभाव व बुद्धि में अंतर देखकर गुरुजी ने इनके सुबुद्धि और कुबुद्धि नाम रख दिए थे। तो इनका स्वभाव देखकर एक का नाम रख दिया था सुबुद्धि, विजयनंद का रख दिया था सुबुद्धि, और जो श्यामलाल है उसका रख दिया था कुबुद्धि। ठीक है, विजयनंद का नाम सुबुद्धि तथा श्यामलाल का नाम कुबुद्धि रखा गया था। उनको विदा करते समय गुरुजी ने कहा, मेरे 2 मंत्र सदैव याद रखना। पहला, नेकी कर कुएं में डाल, और दूसरा, जो बुरा करे वह स्वयं भरे। ठीक है, तो मेरा जो 2 मंत्र है वो हमेशा तुम याद रखना कि एक तो है कि नेकी कर कुएं में डाल। ठीक है, और एक है कि जो बुरा करे वह स्वयं भरे, कि जो बुरा करता है वो स्वयं ही भरता है। और नेकी कर कुएं में डाल, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको नेकी तो करनी चाहिए, पर उसकी इतनी ज्यादा आपको एरोगेंट फील नहीं करना चाहिए कि आपने एक नेकी करी है। ठीक है, आपने कुछ अच्छा किया है। ठीक है, तो उस चीज को आपको कुएं में डाल देना चाहिए। दोनों ने उन मंत्रों को याद कर लिया और अपने अपने घर की ओर चल दिए। तो दोनों उनको अच्छे से याद कर लेते हैं और अपने अपने घर की ओर चल जाते हैं। ठीक है, विजयनंद ने अपने घर पहुंचकर विचार किया कि अब विदेश जाकर धन कमाना चाहिए। वो सोचता है कि अब मुझे विदेश चले जाना चाहिए और धन कमाना चाहिए। अब बच्चों आगे क्या होता है, किसी प्रकार कुबुद्धि को उसके विचार का पता लग गया। श्यामलाल ने कहा, मित्र हम बाल सखा है। तो श्यामलाल अब जो है वो क्या बोलता है, वो बोलता है, मित्र अब हम क्या है, बाल सखा है, हम चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो। विजयनंद ने सोचा कि घर से बाहर 1 से 2 भले। ठीक है, तो विजयनंद सोचता है कि ठीक है, घर से बाहर 1 से 2 भले। ठीक है, विजयनंद ने कहा, ठीक है तुम भी मेरे साथ चलना। बोलता है ठीक है तुम भी मेरे साथ चलो। कुबुद्धि ने कहा, दोनों के लिए रास्ते के लिए नाश्ता खाना बनवा लेना। तो कुबुद्धि यानी कि जो श्यामलाल है वो बोलता है कि दोनों के लिए नाश्ता बनवा लेना। ठीक है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। विजयनंद ने कहा, ठीक है। दूसरे दिन नियत समय पर दोनों साथ धन कमाने घर से निकल पड़े। तो दोनों घर से निकल पड़ते हैं। दोपहर तक चलते चलते दोनों थक गए। तो विजयनंद बोला, मित्र श्यामलाल किसी वृक्ष की छाया में बैठकर नाश्ता कर लिया जाए। ठीक है, तो दोनों चल चल कर थक जाते हैं। तो श्याम वहां पर फिर विजयनंद बोलता है कि चलो चलते हैं, वृक्ष की छाया पर बैठकर नाश्ता कर लेते हैं। ठीक है, श्यामलाल को क्या परेशानी होती, झट स्वीकार कर लिया। तो एकदम से वो झट से स्वीकार कर लेता है। दोनों ने पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगा लिया। तो एकदम से पीपल के वृक्ष के नीचे वो आसन लगा लेते हैं। ठीक है, विजयनंद ने श्यामलाल से कहा, तुम यही आसन के पास बैठो, मैं कुएं से पानी लेकर आता हूँ। तो विजयनंद श्यामलाल से बोलता है कि तुम यहीं पर बैठो, मैं कुएं से पानी लेकर आता हूँ। ठीक है, इसमें अब श्यामलाल क्या बोलता है, श्यामलाल तुरंत बोला, यह कैसे हो सकता है भाई। तो श्यामलाल एकदम से बोलता है कि ये कैसे हो सकता है भाई, नाश्ता तुम अपने घर से लेकर आओ, कि नाश्ता तुम अपने घर से लेकर आओ, रास्ते भर उसका वजन उठाओ, और रास्ते भर तुमने उसी का ही वजन उठाया है। ठीक है, अब पानी भी तुम लेने जा रहे हो, और अब पानी भी लेने जा रहे हो तुम। नहीं नहीं, पानी तो मैं लाऊंगा। बोलता है कि नहीं मैं पानी लाऊंगा। ठीक है, श्यामलाल के मुंह से ऐसी समझदारी की बात सुनकर विजयनंद बहुत प्रसन्न हुआ। तो विजयनंद बहुत खुश होता है जब वो ऐसी बात सुनता है श्यामलाल से। उसने कहा, अच्छा चलो दोनों चलते हैं। बोलता है कि चलो ठीक है दोनों चलते हैं। दोनों कुएं की ओर चले। अब श्यामलाल को पहला गुरु मंत्र याद आया। ठीक है, दोनों कुएं की ओर चलते हैं और श्यामलाल जो उसको पहला गुरु मंत्र याद आता है, नेकी कर कुएं में डाल, ये वाला गुरु मंत्र उसे याद आता है। उसने सोचा कि इससे अच्छा अवसर कहीं नहीं मिलेगा। वो सोचता है कि इससे अच्छा अवसर उसे मिलेगा ही नहीं कहीं पर। ठीक है,
जैसे ही विजयनंद ने पानी के लिए लोटा कुएं में डाला तो श्यामलाल ने उसे तुरंत धक्का दे दिया। तो जैसे ही जो विजयनंद है वो पानी निकाल रहा होता है कुएं से, तो वैसे ही श्यामलाल जो है उसे धक्का दे देता है। ठीक है, इस कुकृत्य को करके श्यामलाल बड़ा प्रसन्न हुआ और सारा सामान लेकर आगे बढ़ गया। तो ऐसा काम करके वो बहुत ज्यादा खुश होता है और सारा सामान लेकर वो आगे बढ़ जाता है। 2-3 दिन की यात्रा करने के बाद वह नगर में जा पहुंचा। काम धंधा तो कुछ जानता नहीं था, अतः पेट भरने के लिए भीख मांगने लगा। तो 2-3 दिन के बाद वो नगर में जा पहुंचता है, उसे काम धंधा कुछ आता ही नहीं था, तो वो भीख मांगने लगा। ठीक है, विजयनंद तैरने में प्रवीण था, अतः जैसे ही श्यामलाल ने उसे धक्का दिया था वह संभल गया और तैरने लगा। ठीक है, तो जो विजयनंद है वो तैरने में बहुत ज्यादा अच्छा था। तो जैसे उसे कुएं से में धक्का दिया गया था, तो वैसे ही वो संभल गया था और वहां पर तैरने लगा। ठीक है, थोड़ी देर बाद एक महात्मा पानी लेने कुएं पर आए। तो एक महात्मा आते हैं वहां पर पानी लेने के लिए। विजयनंद ने उनसे प्रार्थना की उसे बाहर निकाल ले। महात्मा ने उसे बाहर निकाल दिया और उसे भोजन के लिए अपनी कुटिया की ओर ले चले। ठीक है, तो वो उनसे विनती करता है कि मुझे बाहर निकाल ले, तो महात्मा उन्हें बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, और उसे ले जाते हैं अपनी कुटिया पर और वहां पर भोजन करवाते हैं। ठीक है, रास्ते में उन्होंने एक झोपड़ी में एक आदमी को तड़पते हुए देखा। तो रास्ते में एक आदमी को उन्होंने तड़पते हुए देखा। महात्मा वहीं रुक गए और झुककर उस आदमी को देखने लगे। उस आदमी को एक विषैले सर्प ने काट लिया था। तो उस आदमी को एक जहरीले सांप ने काट लिया था। विजयनंद ने कहा, महात्मा जरा ठहरिए, मैं अभी इसका उपचार करता हूँ। बोलता है कि मैं इसका उपचार करता हूँ, जरा आप रुकिए। यह कहकर विजयनंद पास ही जंगल से एक जड़ी लाया और उसे पीसकर सांप के कटे हुए स्थान पर लगा लिया। जड़ी ने तुरंत अपना प्रभाव दिखाया। वह आदमी थोड़ी देर बाद बिल्कुल स्वस्थ हो गया। ठीक है, तो वो एक पास की वहीं पर झाड़ियों से एक जड़ी लेकर आते हैं। ठीक है, और जड़ी को पीसकर वहां पर उसे पुट करते हैं जहां पर सांप ने उन्हें काटा था। ठीक है, और जैसे ही वो उस जड़ी बूटी को लगाते हैं, वैसे ही उनका जो घाव था वो ठीक हो जाता है और वो आदमी एकदम बिल्कुल ठीक हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। ठीक है, विजयनंद के इस सद्व्यवहार से महात्मा और व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुए, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उस व्यक्ति ने कहा, यहाँ से कुछ दूरी पर एक बड़ा सा रेत का टीला है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ दूरी पर एक बड़ा सा रेत का टीला है। उसके पास एक बड़ा बरगद का पेड़ है। तो वहां पर क्या है, उसके पास एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है। टीले के बीचों बीच 5 हाथ गहराई पर एक खजाना छुपा हुआ है। और टीले के बीचों बीच 5 हाथ गहराई पर क्या है, एक खजाना छुपा हुआ है। तुम चाहो तो उसको प्राप्त कर लेना, तो तुम चाहो तो उसे प्राप्त कर लेना, लेकिन ध्यान रखना बरगद की जड़ में एक भयंकर सर्प रहता है। पर बरगद की जड़ में क्या रहता है, एक भयंकर सा सांप रहता है, जहरीला सांप। वह किसी को खजाना छूने ही नहीं देता। उसी सर्प ने मुझे काट लिया था और वही सांप था जिसने मुझे काट लिया था। तुम धन प्राप्त करने से पहले उस सर्प को मार देना, और धन प्राप्त करने से पहले तुम उस सांप को मार देना। ठीक है, और उसी दूसरी तरफ साधु जो बोलते हैं, साधु ने भी प्रसन्न होकर कहा, तुम एक महान व्यक्ति हो, मुझे कई दिनों से ऐसे ही सज्जन की तलाश थी, कि तुम एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो और मुझे कई दिनों से ऐसे ही सज्जन की तलाश थी। ठीक है, यह कहकर साधु ने पोटली में एक पुड़िया निकाली और कहा, यहाँ के राजा का स्वास्थ्य बहुत खराब है। यहाँ के जो राजा है उनका स्वास्थ्य जो है काफी ज्यादा खराब है। ठीक है, तुम यह औषधि राजा को खिला देना। इसमें 3 पुड़िया है। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि ये औषधि जो है राजा को खिला देना, इसमें 3 पुड़िया है। तीनों पुड़ियों को 3 दिन में खिलाना, राजा बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। तो उनको तुम्हें 3 दिन में खिलाना और राजा जो एकदम अच्छे हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। कृतज्ञता प्रकट करने के लिए विजयनंद ने साधु के चरण स्पर्श किए। तो विजयनंद जो है जाते जाते वो साधु के जो है चरण को स्पर्श करता है। औषधि लेकर विजयनंद राजा के पास गया। वो राजा के पास जाता है, वहां मंत्री ने उसकी दुर्दशा देखकर अंदर नहीं जाने दिया। तो मंत्री जब उनकी दुर्दशा को देखते हैं तो वो अंदर नहीं जाने देते। ठीक है, विजयनंद ने मंत्री से कहा, लगता है आप राजा को स्वस्थ देखना नहीं चाहते। वो बोलते कि लगता है आप नहीं चाहते कि राजा जो है वो स्वस्थ रहे। ठीक है, मैं 200 कोस की लंबी यात्रा तय करके यहाँ आया हूँ और आप मुझे राजा की सेवा करने देना नहीं चाहते। तो बोलते कि मैं इतनी दूरी से आया हूँ और आप नहीं चाहते कि मैं राजा की सेवा करूं। उसके मुंह से ऐसी तर्कपूर्ण बातें सुनकर मंत्री हक्का बक्का रह गया और उसको अपने साथ राजमहल में ले गया। तो मंत्री एकदम हक्का बक्का रह जाता है और उसको अपने साथ राजमहल में ले जाता है। ठीक है, विजयनंद ने राजा को औषधि दी। तो विजयनंद जो है वो राजा को औषधि देता है। औषधि के पेट में पहुंचने पर चमत्कार हुआ। राजा ने तुरंत आंखें खोल दी। उसकी सारी पीड़ा जाती रही। नियम पूर्वक विजयनंद ने राजा को 3 पुड़िया खिला दी। नियम पूर्वक वो 3 पुड़िया खिला देता है। राजा बिल्कुल स्वस्थ हो गया। तो राजा जो है वो एकदम स्वस्थ हो जाता है। राजा ने विजयनंद का बहुत आभार माना और अपना आधा राज्य और उसे पुरस्कार में दे दिया।
और अपना आधा राज्य उसे पुरस्कार में दे दिया। ठीक है, तो राजा जो है वो बहुत खुश हो जाते हैं और विजयनंद को पुरस्कार में क्या देते हैं, अपना आधा राज्य दे देते हैं। ठीक है, राजा की विवाह योग्य एक कन्या थी। राजा ने उस उपकारी विजयनंद के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया। ठीक है, तो राजा ने विजयनंद के साथ अपनी कन्या का विवाह करवा दिया। ठीक है, अब तो विजयनंद का जीवन ही बदल गया। राजकुमारी से विवाह, राजमहल में रहना, आधे राज्य का मालिक, उसका जीवन आनंद से गुजरने लगा। ठीक है, तो विजयनंद का अब जो लाइफ है वो एकदम चेंज हो गया। एक तो वो राजकुमारी से विवाह हो गया, राजा की जो बेटी है उनसे विवाह हो गया, राजमहल में रहने लगा और आधा राज्य तो उसी का ही हो गया। ठीक है, एक दिन हाथी पर सवार होकर वह राज्य का निरीक्षण करने के लिए निकला। उसे रास्ते में श्यामलाल भीख मांगते हुए दिखाई दिया। ठीक है, तो उसे रास्ते में कौन दिखता है, श्यामलाल दिखता है। विजयनंद तुरंत हाथी से उतर गया और श्यामलाल से बोला, कहो मित्र श्यामलाल, अपने बाल सखा को नहीं पहचान रहे हो? तो बोलता है कि कहो मित्र श्यामलाल, तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो, अपने चाइल्डहुड फ्रेंड को? श्यामलाल ने कहा, अरे तुम। इतना कहकर श्यामलाल विजयनंद से लिपट गया, तो विजयनंद से एकदम गले मिल जाता है वो। विजयनंद ने कुएं से लेकर विवाह तक की सारी घटनाएं अपने बाल मित्र को बताई। तो विजयनंद पूरी कहानी बता देता है, यहाँ तक कि उसे खजाने का रहस्य भी बता दिया, और वो खजाने का रहस्य भी बता देता है श्यामलाल को। श्यामलाल तो भिखमंगा कर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। खजाने की बात सुनकर मैं तुरंत विजयनंद से विदा लेकर रेत के टीले पर पहुंच गया। तो एकदम से वो कहाँ चले जाता है, रेत के टीले में पहुंच जाता है। उसने जैसे ही खजाना निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, वैसे ही विषैला सर्प निकला और श्यामलाल को डस लिया। ठीक है, तो जैसे वो खजाने निकालने के लिए हाथ बढ़ा रहा होता है, वैसे ही जहरीला सांप आता है, उसको डस लेता है। ठीक है, दूसरे दिन विजयनंद राज्य का निरीक्षण करने के लिए निकला। रास्ते में श्यामलाल को मृत पड़ा देख उसका शरीर नीला हो चुका था। उसे सर्प ने डस लिया था। विजयनंद ने उसे देखकर अपने गुरु मंत्र दोहराए, नेकी कर कुएं में डाल, बुरा करे स्वयं भरे। अब उसको अपने गुरु की शिक्षा व मंत्र पर गहरा विश्वास हो गया। बुराई का बदला भलाई से देने वाला व्यक्ति महान है। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या होता है कि जो विजयनंद है, जब वो निरीक्षण कर रहा होता है तो वो देखता है कि श्यामलाल जो है वो मृत पड़ रखा है, उसको सांप ने डस लिया, उसकी पूरी बॉडी नीली हो गई है। ठीक है, और उसको वहां पर फिर क्या याद आता है, गुरु मंत्र याद आते हैं कि नेकी कर कुएं में डाल, बुरा करे स्वयं भरे। ठीक है, और अब उसको एकदम अच्छे से समझ में आ जाता है कि गुरुजी ने क्या बोला था, इसका मतलब क्या है। ठीक है, और वो ये समझता है कि बुराई का बदला भलाई से देने वाला व्यक्ति ही महान होता है। ठीक है, यानी कि जो बुराई का बदला है वो बुराई से नहीं, भलाई से देने वाला जो व्यक्ति होता है वो महान होता है। तो बच्चों, इस अध्याय से हमें क्या शिक्षा मिलती है, हम अच्छी सीख कहीं से भी किसी से भी ग्रहण कर सकते हैं, चाहे वह व्यक्ति अनपढ़ ही क्यों ना हो। तो कुछ अच्छी जो शिक्षा होती है, अच्छी जो सीख होती है, वो हम किसी से भी और कहीं से भी ग्रहण कर सकते हैं, चाहे वो व्यक्ति अनपढ़ यानी कि इलिटरेट भी क्यों ना हो। ठीक है, आशा करती हूँ बच्चों कि आपको अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा और इसमें कही गई बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, और इसकी एक्सरसाइजेस भी आपको कंप्लीट करनी है। अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।